आज हम गाइस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन में हमें ऐसे दे रखा कि 5 रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं इस तरीके से एक सर्किट के अंदर। जिस बैटरी से कनेक्टेड है वो बैटरी हमारे पास 40 वोल्ट की। हमें इसमें क्या बताना है, एक तो टोटल रेजिस्टेंस बताना है कि इस पूरे सर्किट को हटा के हम जो एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं वो क्या होगा, और करंट बताना है कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो कितना होगा। तो देखिए हमने रेजिस्टेंस का नाम दे दिया है, हमारा हो गया R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं R1 एंड R2 वाले रेजिस्टेंस की। तो R1 एंड R2 वाले की बात करें तो देखिए ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। मैंने बताया था अगर कोई रेजिस्टेंस देखिएगा इस एक दूसरे से ऐसे एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तो ये क्या होता है, हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो ये क्या है, पहले वाले का जो एंड है वो दूसरे वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन की। इसका मतलब जो R1 एंड R2 है वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो हमारे पास इसके लिए जो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट, वो हमारे पास क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। इसका मतलब 2 प्लस 2, तो टोटल कितने ओम का हो जाएगा, वो 4 ओम का। मतलब जो R इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास इन दोनों की जगह वो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 ओम का। तो इसका हम अगर सीधे तरीके से मतलब देखें तो हम R1 एंड R2 की जगह एक जो सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं वो सिंगल रेजिस्टेंस कितने ओम का होना चाहिए गाइस, हमारे पास 4 ओम का। तो मान लीजिए हमने उन दोनों को हटा के यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी थी, 4 ओम की। तो अब हम इसकी बात करें, जो R इक्विवेलेंट आया है एंड जो R3 आया है, ये दोनों अब किस में आ गए हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखिए R इक्विवेलेंट एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब जो हम यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे या फिर 1/RP निकालेंगे, R पैरेलल जो निकालेंगे वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/में R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। तो इसका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 2 प्लस 4/8। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 6/8। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3/4 ओम की। तो हमारे पास जो यहाँ पे R पैरेलल आएगा, मतलब इन दोनों की जगह जो हम एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं वो कितना ओम का होना चाहिए, 3/4 ओम का। तो देखिए R4 एंड R5 जो है ये दोनों भी हमारे पास क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो R4 एंड R5 की जगह भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए R4 एंड R5 आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका मतलब जो हमारे पास R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, R4 प्लस R5। तो R4 की वैल्यू कितनी है 2 और R5 की वैल्यू है 2, तो ये कितना बन जाएगा 4 ओमेगा का। तो देखिए गाइस हमारे पास इन दोनों के लिए जो R इक्विवेलेंट था वो हमारे पास आ गया है, और इन दोनों की जगह जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगाना था वो कितना था 3/2 का। वो हमारे पास कितना था 4 ओम का, वो भी हमारे पास आ चुका है। ये देखिए एक मिनट गाइस, यहाँ पे इसकी जगह ये देखिए जो R3 था वो हमारे पास 1 दे रखा था, तो यहाँ पे 1 आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास बन जाएगा टोटल 5/4 ओम का रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे हमें कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, 5/4 ओम का। और इन दोनों को सॉल्व करके जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया हमारे पास 4 ओम। तो अब ये और ये इसके जगह अगर हम सर्किट देखिए ऐसे बना सकते हैं, पूरा का पूरा जो सर्किट था, एक रेजिस्टेंस था हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हो गया जिसकी वैल्यू कितनी आई है 5/4 ओम की। एंड एक रेजिस्टेंस जो हमारे पास R4 एंड R5 की जगह हमने लगाया 4 ओम का, वो ये हो गया। इन ये दोनों अब कैसे हैं हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो हम इन दोनों की जगह भी क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, देखिए R टोटल अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगी 1/5/4 प्लस 1/4। तो ये 4 ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा 4/5 प्लस में 1/4। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 4 एलसीएम लेंगे 5 और 1 6, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास लगेगा सर्किट में वो टोटल रेजिस्टेंस कितने ओम का होना चाहिए, 3/2 ओम का। तब हम करंट निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर से वोल्टेज कितनी दे रखी है 40 इज इक्वल टू आई, करंट हमें दे रखा है 3/2। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास
80 अपॉन में 3 इज इक्वल टू आई, मतलब इतने एम्पियर का जो करंट है वो हमें सर्किट में प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, या फिर सर्किट में जो इतने एम्पियर का जो करंट है मतलब 80 अपॉन 3 एम्पियर का करंट वो सर्किट में फ्लो हो रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा एक सर्किट दे रखा है जिसके अंदर चार रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 1 2 3 एंड 4। चारों की वैल्यू क्या है, 6 ओम की। हमें बताना है टोटल में जो हम आर इक्विवेलेंट होगा वो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हम बात करें R1 एंड R2 की, तो R1 एंड R2 किस में कनेक्टेड है हमारे पास, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि दोनों के जो हमारे पास कॉमन पॉइंट्स है वो सेम है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए हमारे पास R1 और R2 किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इसका मतलब जो 1/R इक्विवेलेंट हम निकालेंगे या फिर आर पी बोल लीजिए, वो क्या होगा 1/में R1 प्लस 1/में R2। तो 1/R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 ओम, प्लस 1/R2 की वैल्यू क्या दे रखी है 6 ओम। तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 2/6। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 1/3 ओम का, कि जो हमारे पास 1/RP की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/3 ओम की। मतलब आर पी की जो वैल्यू आएगी, आर पी इधर और 3 को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 ओम का, कि इन दोनों की जगह जो एक पैरेलल रेजिस्टेंस हमारे पास लगेगा या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगेगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 ओम की। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे गाइस, जो हमारे पास R3 एंड R4 वाला है उसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। वहां पर जो R टोटल हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1/R3 की वैल्यू 6 है, R4 की भी वैल्यू 6 है, तो ये भी क्या बन जाएगा 1/3 ओमेगा का। मतलब जो R टोटल की वैल्यू आएगी वो R टोटल की वैल्यू भी हमारे पास क्या बन जाएगी 3 ओम की। तो इसकी जगह भी हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 3 ओम का। तो अब अगर हम सर्किट को देखेंगे वो सर्किट कुछ ऐसा बन गया होगा, मतलब उसमें सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस होंगे, एक रेजिस्टेंस तो ये रहा और दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा। इस वाले की वैल्यू हमने निकाली 3 ओम, इस वाले की वैल्यू हमने निकाली 3 ओम। दोनों अब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये क्या था आर पी और ये था आर टी मान लीजिए, तो हो जाएगा आर पी प्लस में आर टी। तो आर पी की वैल्यू 3 ओम प्लस आर टी की वैल्यू 3 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 ओम का, कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का वो हमारे पास 6 ओम का होगा। देखिए गाइस अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास ए और बी के अक्रॉस चार रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R1 R2 R3 एंड R4। हमें इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का होगा। तो पहले सर्किट को हम धीरे धीरे छोटा बनाएंगे। छोटा कैसे करेंगे, जो हम देख रहे हैं R1 R2 एंड R3 ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है सीरीज में, क्योंकि एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्टेड है। कह रहा है R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज इसका मतलब जो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे वो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्लस 3 प्लस 3 टोटल कितना हो जाएगा वो 9 ओम का, कि जो आर इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा वो आर इक्विवेलेंट कितने ओम का होगा 9 ओम का। इसका मतलब हम इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के यहाँ पर जो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं वो इक्विवेलेंट कितने ओम का होना चाहिए हमारे पास 9 ओम का। तो देखिए गाइस ये जो हमारे पास आर इक्विवेलेंट है और जो R4 है, आर इक्विवेलेंट एंड R4 की अगर हम बात करें तो इनके जो कॉमन पॉइंट्स है वो कॉमन पॉइंट्स हमारे पास सेम है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका। तो देखिए आर इक्विवेलेंट एंड R4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो आर टोटल आएगा वो आर टोटल कैसे निकाल सकते हैं हम 1/में आर इक्विवेलेंट प्लस 1/में R4। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 ओम की एंड 1/R4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 ओम।
तो इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ रहा होगा 3 + 9 अपॉन में 27, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 12 अपॉन में 27। इसे 3 से काटेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। इसका मतलब जो 1 अपॉन आर टी है, 1 अपॉन आर टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 अपॉन 9। तो हम यहाँ से आर टी की वैल्यू निकालेंगे, आर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/4। तो इसे काट देंगे, 4 2 ज़ा 8 और 2.5। तो जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 2.25 ओम का। कि जो सर्किट में हम इस पूरे को हटा के जो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 2.25 ओमेगा की होनी चाहिए। तो ये था हमारा आंसर। तो ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।